अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्तुगरुल गाजी एपिसोड 79 सीज़न 2 के बारे में। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियोस के लिए। व्यूअर्स, तैमूर अर्तुगरुल को ढूंढने के लिए निकलने ही वाला था कि उसकी सुतीली माँ उसके पास आती है और कहती है कि काई कबीले वाले तुम्हारी शजाअत को मानेंगे। ये सोचे बगैर कि ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, तुम अर्तुगरुल को बचाने निकल पड़े। तैमूर कहता है कि मुसीबत ज़दा की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। तैमूर की सुतीली माँ उसे कहती है कि वो तो ठीक है, मगर जब बात अर्तुगरुल की मदद करने की होती है तो इसकी मदद की कदर बढ़ क्यों जाती है। अर्तुगरुल का नाम चंगेज़ खान के महल से लेकर कोनिया और दमिश्क से लेकर किस्तुनतुनिया तक मशहूर है। तुम उसकी तरह बहादुर हो, बल्कि उससे ज़्यादा ज़हीन भी हो। तैमूर कहता है कि आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं। उसकी माँ कहती है कि क्योंकि हर माँ बच्चे को कामयाब और बड़ा आदमी बनना देखना चाहती है। दूसरी तरफ तुर्गुत बमसी और दुआन को कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि बमसी और दुआन अर्तुगरुल को बचाने के लिए तैमूर के सिपाहियों के साथ जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। बमसी और दुआन तुर्गत को कहते हैं कि हम आपको अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। तुर्गत उन्हें ये कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन अर्तुगरुल को वापस अपने साथ लिए बगैर मत आना। दूसरी तरफ तैमूर और उसके बाबा जंगी हिकमत अमली तैयार करते होते हैं और अर्तुगरुल को बचाने के लिए निकल जाते हैं। और तैमूर के बाबा उसे कहते हैं कि जंग हम फतह करेंगे, लेकिन फतह अल्लाह की होगी। सिपाहियों के जाने के बाद तैमूर की वालदा सलजान के पास जाती हैं और सलजान खतून का हाल पूछती हैं और कहती हैं कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ मुझे इस पर बहुत दुख है और मैं तुम्हारे लिए दुआ गो हूँ। सलजान खतून आलिया खतून का शुक्रिया अदा करती हैं और उसे कहती हैं कि बेशक अल्लाह ही औलाद देने वाला है और वही उसे लेने वाला भी है। और मज़ीद कहती हैं कि मेरे ख्याल से आपको दूसरों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मौके से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आलिया खतून कहती हैं कि सुना है कि तुम अब नेक हो गई हो, लेकिन मेरी बात याद रखना कि तुम यहाँ इस तरह की चालें नहीं चल सकती, क्योंकि आलिया खतून अभी भी सलजान खतून को एक शातिर औरत ही समझती हैं। दूसरी तरफ हाइमा और उसका भाई खेमे में बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं और हाइमा खतून कहती हैं कि हमारा सब कुछ तबाह व बर्बाद हो चुका है। मंगोलों ने हमें बुरी तरह बर्बाद कर दिया है, उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया है, उन्होंने हमारे खेमे तक नहीं छोड़े, सब कुछ हमारा जला दिया और हमारे लोगों को भी मार दिया। इस पर उनका भाई हाइमा को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि आप जिस कबीले में पली बड़ी हैं वहाँ ही वापस लौटी हैं, इसी कबीले में आपकी शादी हुई है। उनका भाई मजीद हाइमा खतून को कहता है कि यहाँ आपका और कबीले वालों का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। दूसरी तरफ आइकस की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो शहीद हो जाती है, चूँकि मंगोलों ने उसे बुरी तरह जलाया हुआ था और वो अपने ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दारे फ़ानी से कूच कर जाती हैं। आइकस की मौत पर उसके वालिद दिली दमीर और उसके शोहर तुर्गत और कबीले वाले बहुत ही गमज़दा होते हैं और आइकस की मौत की खबर कबीले में आग की तरह फैल जाती है। दूसरी तरफ गुंदुगदू और उसके सिपाही अर्तुगरुल की तलाश में हैं और अचानक उन्हें सराय से धुआं उठता दिखाई देता है। जो नयान ने अर्तुगरुल पर नफसियाती दबाव के लिए कुछ लोगों को जलाया था जो सराय में खाना खाने आए थे। गुंदुगदू और उसके साथी घबरा जाते हैं और सराय की तरफ रवाना हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अर्तुगरुल भी इन्हीं में है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्तुगरुल एक बहादुर जंगबाज है और वो इंशाल्लाह उनके चंगुल से बच निकलेगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।